अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है while लूप एंड इट्स एग्जाम्पल। व्हाट इज लूप? अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट रिपीटली इज नोन एज लूप। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं, हम उनको कहते हैं लूप। द स्ट्रक्चर दैट रिपीट अ स्टेटमेंट इज नोन एज आइटरेटेड रेपिटिशन और लूपिंग कंस्ट्रक्ट। वो स्ट्रक्चर जो कि स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं, हम उनको आइटरेटिव रेपिटिशन या लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस। लूप जो है वो दो पर्पस के लिए यूज होते हैं, टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। द यूज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू के सीक्वेंस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ यूजर में डिस्प्ले द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। एक यूज़र है, वो नेचुरल नंबर को डिस्प्ले करवाना चाह रहा है 1 से लेके 10 तक, तो हम इसको लूप की हेल्प से बहुत इजीली डिस्प्ले करवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ लूप, हमारे पास 3 टाइप्स के लूप हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। First one is while loop. While loop is the simplest loop of C language. While loop जो है ये simple loop है C language के अंदर। This loop execute one or more statement while the given condition remains true. ये जो लूप है ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। ये तब यूज़फुल होता है जब हमें एडवांस में नंबर ऑफ आइटरेशन का नहीं पता होता कि कितनी आइटरेशन होंगी। सिंटैक्स, सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल, उसके बाद कंडीशन, फिर वाइल की बॉडी को स्टार्ट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं जिनको एग्जीक्यूट कराना होता है और उसके बाद वाइल की बॉडी को क्लोज कर देते हैं। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में कंडीशन आती है, कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इट्स मीन ये जो लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं। फिर दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन दोबारा ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल एग्जिट कर जाता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है 1 से लेके 10 तक, और हमने लूप जो यूज़ करना है वो है वाइल लूप। सबसे पहले हम प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conv.h। उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, इट्स मीन void main। फिर मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इंट n, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है n, और इसकी जो टाइप है वो है इंटीजर। n इक्वल्स टू 1। n में हमने वैल्यू स्टोर की 1। इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसमें हम वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उस स्टेप को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन पहले से स्क्रीन पे, आउटपुट की स्क्रीन पे अगर कुछ भी लिखा हो तो उसको इरेज कर देता है। उसके बाद अब हम वाइल लूप लिखेंगे, यानी वाइल, उसके बाद कंडीशन n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक हमने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है। जैसे ही वैल्यू 11 होती जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल की बॉडी को स्टार्ट किया, प्रिंट एफ mod d/n, n, यानी हमने n की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट n प्लस प्लस, इट्स मीन कि n की वैल्यू में हमने 1 प्लस करना है, और उसके बाद वाइल की बॉडी को एंड करेंगे, गेट ch, और मेन फंक्शन की बॉडी को एंड करेंगे। अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास n में 1 पड़ा हुआ है, वो हम कंडीशन चेक करते हैं। 1 इज़ लेस देन 10। 1 जो है वो
लेस है 10 से, इट्स मीन कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, प्रिंट एफ मॉड डी स्लैश एन, आउटपुट की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा 1। नेक्स्ट n प्लस प्लस, इट्स मीन कि n की वैल्यू में हमने 1 प्लस करना है, तो 1 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2। अब n के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। अब दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वाइल लूप की बॉडी के अंदर ये दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी। फिर अब 2 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट फिर हमने इंक्रीमेंट करना है n की वैल्यू में, इस वक्त n में 2 पड़ा है, जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम दोबारा से कंडीशन को चेक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन हमारी ट्रू है तो अगेन n में 3 पड़ा है तो 3 प्रिंट हो जाएगा जब तक 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल है 10 के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट एफ की ये दोनों स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। 10 प्रिंट होगा और फिर n की वैल्यू में 1 प्लस होगा, इट्स मीन कि 10 प्लस 1 11। अब हम दोबारा से जब कंडीशन चेक करेंगे तो 11 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, गेट सी एच और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर स्केयर्स यूजिंग वाइल लूप। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने फर्स्ट 5 नंबर को भी डिस्प्ले करवाना है और उनके स्केयर्स को भी डिस्प्ले करवाना है। जैसे 1 तो 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 एंड 5 का स्केयर 25। तो इस तरह से हमने आउटपुट शो करवानी है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट एच। उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का जिसका नेम है n इक्वल्स टू 1, इट्स मीन कि हमने n को वैल्यू असाइन कर दी 1। नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन, जो भी आउटपुट की स्क्रीन पे लिखा होगा उसको इरेज कर देगा। वाइल n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, हमारी एंडिंग कंडीशन 5 तक है क्योंकि हमने फर्स्ट 5 नंबर्स को ही डिस्प्ले करवाना है। फिर हमने वाइल लूप की बॉडी को स्टार्ट किया, उसके अंदर कंडीशन लिखी प्रिंट एफ मॉड डी मॉड डी। अब ये जो फर्स्ट वाला मॉड डी है ये वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा यानी 1, और नेक्स्ट वाला जो मॉड डी है ये इस n से रिलेटेड है जो कि स्केयर को डिस्प्ले करवाएगा, और उसके बाद n प्लस प्लस और वाइल की बॉडी को एंड कर देंगे। अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं। n वेरिएबल बनेगा मेमोरी के अंदर और इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू। हम बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें पहले n डिस्प्ले होगा, इट्स मीन 1 डिस्प्ले होगा, और नेक्स्ट जो है वो n का स्केयर डिस्प्ले होगा यानी 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, n प्लस प्लस, n की वैल्यू में प्लस करना है तो n में पहले 1 पड़ा हुआ है, अब हम उसमें एक और 1 प्लस करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम अगेन यहाँ से कंडीशन को चेक करेंगे, जो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। ये वाली स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे मैसेज जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 2 एंड 4, जो स्केयर है वो 4 है और वैल्यू जो है वो n के अंदर 2 है। n को जब n से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हो जाएगा। n प्लस प्लस, अब n की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। अब दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू, तो n की वैल्यू प्रिंट होगी 3 और स्केयर प्रिंट हो जाएगा 9। इसी तरह 4 और स्केयर इसका होता है 16, 5 एंड 25।
अब इसके बाद जैसे ही वैल्यू 6 होगी n की तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम वाइल लूप की से बाहर आ जाएंगे, गेट ch और प्रोग्राम हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑल इवन नंबर इन द गिवन रेंज। अब हमने स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज जो है वो यूज़र से एंटर करवानी है और उस रेंज के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, #include studio.h, #include conio.h। हमें पता है कि हमारा जितना भी कोड होता है वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होता तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इसलिए हमने लिखा वॉइड मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट किया। अब हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और एक एन के नाम से, एस फॉर स्टार्टिंग, ई फॉर एंडिंग और एक और वेरिएबल एन के नाम से बनाया। उसके बाद अब हमने यूज़र को मैसेज शो करवाना है कि आपने स्टार्टिंग नंबर एंटर करना है, प्रिंट एफ एंटर स्टार्टिंग नंबर। अब यूज़र जो है उसको मैसेज शो होगा कि आपने स्टार्टिंग नंबर एंटर करना है। यूज़र से हमने इनपुट लेनी होती है, तो उसके लिए हम स्कैन एफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मॉड डी कोमा एंड एस हमने वेरिएबल बनाया, हमने वेरिएबल मेमोरी के अंदर बनेगा एस। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा स्टार्टिंग वो एस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह हमने यूज़र को मैसेज शो करवाना है कि आपने एंडिंग नंबर भी एंटर करना है। जब हमने यूज़र को मैसेज शो करा दिया है, यूज़र से हमने इनपुट लेने के लिए दोबारा से स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखी और यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी ई वेरिएबल के अंदर। n इक्वल्स टू एस एक और वेरिएबल बनेगा n के नाम से। s में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम असाइन कर देंगे n वेरिएबल को। सपोज कर लेते हैं यूज़र ने वैल्यू एंटर की 2 और एंडिंग वैल्यू एंटर की 8। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसका मतलब है कि s में जो वैल्यू पड़ी है वो n को असाइन कर दो। s में इस वक्त 2 पड़ा है तो हम वही वैल्यू असाइन कर देंगे n वेरिएबल को। अब हम दोबारा अब कंडीशन लिखते हैं while n इज़ लेस देन इक्वल्स टू e, क्योंकि हमने जितने भी इवन नंबर्स हैं वो एंडिंग वैल्यू तक, स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हमने डिस्प्ले करवाना है। इट्स मीन कि जो हमारी एंडिंग कंडीशन होगी वो इस ई वेरिएबल पे डिपेंड कर रही होगी। अब हम वाइल लूप की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर जिनका रिमाइंडर जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। तो हमने कंडीशन लिखी इफ़ n मॉडुलस 2 कि n में जो भी वैल्यू पड़ी है आप उसका मॉडुलस लें 2 के साथ और वो इक्वल आ जाए 0 के, तो इट्स मीन कि वो इवन नंबर है। तो प्रिंट एफ हमने n की वैल्यू को प्रिंट करवा लेना है। और उसके बाद अब ये जो इफ़ है इसके अंदर सिंगल ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, ये इफ़ से बाहर है n++, ये इफ़ की कंडीशन के अंदर नहीं है। उसके बाद हमने n की वैल्यू को ++ कर लेना है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन 2 है और एंडिंग कंडीशन 8 है, तो 2 इज़ लेस देन 8 कंडीशन ट्रू हो गई। हम बॉडी में एंटर हो जाएंगे। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। स्क्रीन पे वैल्यू शो हो जाएगी, n में जो भी वैल्यू पड़ी है इस वक्त 2 पड़ी है तो 2 शो हो जाएगी। अब n की वैल्यू में ++ करना है, इट्स मीन कि अब वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि 1 ऐड हुआ है। अब कंडीशन चेक करेंगे 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 कंडीशन ट्रू हो गई। अब बॉडी में एंटर होंगे 3 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 नो। जब हम 3 का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ 2 1 2 तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। इट्स मीन कि ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी। हम दोबारा से n की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, इट्स मीन कि अब वैल्यू 4 हो जाएगी। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू
8 कंडीशन ट्रू हो गई। बॉडी में एंटर होंगे 4 मॉडुलस 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। यस, जब हमने 2 2 ज़ा 4 तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, तो n की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 4। फिर उसके बाद 6 होगा और फिर 8 होगा, तो 2 से 8 की रेंज में हमारे पास 4 ही इवन नंबर्स हैं, तो वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने इनपुट लेना है नंबर यूज़र से, एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। और फिर हमने उस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए n और c के नाम से। तो मेमोरी में 2 वेरिएबल बनेंगे n एंड c। c में वैल्यू पड़ी है, c को वैल्यू असाइन कर दी 1। उसके बाद हमने मैसेज शो करवाया यूज़र को। मैसेज शो करवाने के लिए हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, एंटर आ नंबर, और ये हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब यूज़र से जो वैल्यू लेनी है, जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ की स्टेटमेंट को, स्कैन एफ। फिर हमने लिखा मॉड डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि इस वेरिएबल से बिलोंग कर रहा है। ये बता रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। एंड एन, अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस एन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सपोज यूज़र 3 एंटर करता है तो वो इस एन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। वाइल c इज लेस देन इक्वल्स टू 10, हमने 10 तक टेबल डिस्प्ले करवाना है, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक c की वैल्यू 10 के इक्वल या 10 से लेस रहेगी। फिर हम लूप की बॉडी के अंदर लिखा प्रिंट एफ मॉड डी इक्वल्स टू मॉड डी स्लैश एन एन सी एन, क्योंकि हमने इस तरह का फॉर्मेट लिखना है। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3। इट्स मीन कि ये जो पहली वैल्यू पड़ी है ये n है, और इसके बाद अगली ये जो 1 और ये फिर 2 3 4 होती जाएगी, ये हमारे पास c की वैल्यू होगी। और फिर हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। यूज़र ने 3 एंटर किया और c में 1 पड़ा है, 1 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई। प्रिंट एफ मॉड डी इस तरह से हमें शो होगी। तो पहले 3 मल्टीप्लाई 1 यानी स्टेरिक 1 इक्वल्स टू 3। c इक्वल्स टू c प्लस प्लस या c प्लस प्लस या c इक्वल्स टू c प्लस 1, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, हम कोई भी लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन हमारी ट्रू है, 2 इज़ लेस देन 10, तो अगेन हम बॉडी में एंटर होंगे, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे। अब हमारी एन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अब जस्ट सी की वैल्यू चेंज होगी। 3 स्टेरिक 2 इक्वल्स टू 6। एन की वैल्यू सेम रहेगी, जस्ट सी की वैल्यू जो है वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और वो चेंज होगी, और हमारे पास टेबल 10 तक प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही c की वैल्यू 11 होगी तो हम के वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल क्या होता है? सपोज अगर हम 4 को कंसिडर कर लें कि 4 नंबर है, हमने इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो इससे प्रीवियस जितने भी नंबर हैं हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो 4 का फैक्टोरियल होता है। यानी 4 मल्टीप्लाई 3 1, अब जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 का फैक्टोरियल होता है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 जो है ये 4 का फैक्टोरियल होता है। तो हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और नंबर यूज़र से एंटर
करवाना है। यूज़र की मर्ज़ी, वो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना चाहता है वो नंबर एंटर करे। तो सबसे पहले हमने मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल बनाए, n के नाम से, c के नाम से और f के नाम से। n, c एंड f। c इक्वल्स टू 1 एंड f इक्वल्स टू 1, इन दोनों वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया, इनमें वैल्यू स्टोर कर दी है 1। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो तब हम वैल्यू 0 असाइन नहीं करते, क्योंकि जो नंबर भी 0 से मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 हो जाता है। इसलिए हम वैल्यू, जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है और वेरिएबल को वैल्यू असाइन स्टार्टिंग में करनी होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वेरिएबल के अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यूज आ जाए। गार्बेज वैल्यू से हमारे रिजल्ट जो हैं वो सही नहीं आते, इसलिए हम पहले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, कुछ ना कुछ स्टोर। अब 1 जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो अगेन आंसर वही आता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमने यूज़र को मैसेज शो करवाया, इसके लिए हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की, एंटर अ नंबर। अब यूज़र को मैसेज शो होगा कि आपने नंबर एंटर करना है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया। अब यूज़र जो भी इनपुट देगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, एन वेरिएबल के अंदर। सपोज यूज़र ने 4 एंटर की तो 4 स्टोर हो जाएगा। वाइल c इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, c की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए n की वैल्यू से, जो कि यूज़र ने नंबर एंटर किया है। इससे प्रीवियस 4 से जितने भी नंबर हैं हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। वाइल लूप की बॉडी में एंटर होंगे f इक्वल्स टू f स्टैटिक c, यानी f में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको c वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है c इक्वल्स टू c प्लस 1, यानी हमने c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। अब ये इसका हम ड्राई रन करते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, 1 जो लेस देन है 4 से, कंडीशन ट्रू हो गई। बॉडी में एंटर होंगे f इक्वल्स टू f स्टैटिक c, यानी f में 1 पड़ा है और c में भी 1 पड़ा है। इट्स मीन के 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी अगेन f में। अब हमने c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। c में पहले 1 पड़ा हुआ है, उसमें एक और 1 ऐड होगा तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। अब जब हमने इंक्रीमेंट कर लिया तो अब अगेन हम कंडीशन को चेक करेंगे, 2 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई। लूप की बॉडी में एंटर होंगे f इक्वल्स टू f स्टैटिक c। अब f में 1 पड़ा है और c में 2 वैल्यू पड़ी है, तो 2 1s are 2, तो इट्स मीन कि f में अब वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। नेक्स्ट है c इक्वल्स टू c प्लस 1, हमने c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, तो 2 पहले वैल्यू पड़ी थी, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3। अब हमने दोबारा से कंडीशन को चेक करना है, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई। लूप की बॉडी में एंटर होंगे f इक्वल्स टू f स्टैटिक c। अब f में वैल्यू पड़ी है 2, जबकि c में वैल्यू पड़ी है 3, 2 3s are 6, तो 6 असाइन हो जाएगा f वेरिएबल को। अब यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 6। c इक्वल्स टू c प्लस 1, अब दोबारा से c की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, पहले 3 वैल्यू पड़ी थी c में, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो अब ये 4 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 4 इक्वल है 4 के। f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई c, f में वैल्यू पड़ी है 6 और c में वैल्यू पड़ी है 4, तो 6 4s are 24, इट्स मीन f में वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी 24। दोबारा से हम वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे c की वैल्यू में, c इक्वल्स टू c प्लस 1, दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, तो बाहर हमें एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट मिलती है जिसमें हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, फैक्टोरियल ऑफ मॉड डी। अब ये जो फर्स्ट वाला मॉड डी है ये इस n से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद इज लिखा हुआ आएगा,
और नेक्स्ट वाला जो मॉड है ये इस एफ से बिलोंग कर रहा है, तो मैसेज शो होगा फैक्टोरियल ऑफ n के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है 4 is 24। गेट सी एच और मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।